हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बीन अनवील्ड रिसेंटली। हाल में एक फ्लोटिंग पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, जो फ्लोटिंग क्या है, पानी के ऊपर, उन्होंने एक रिवर के ऊपर सोलर पैनल ऐसे बिठा दिए हैं, उनको आपस में कनेक्ट किए सीरियल पर में, जो पता होगा आपको, और वहाँ से पावर जनरेट किया। लेकिन इसको फ्लोटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी के ऊपर है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। कहाँ पर ये अनवील हो? अभी हाल में सिंगापुर पे। ठीक है, वेरी गुड। इसके बहुत ही एडवांटेज आप अगर नेट पे सर्च करोगे, इसका ये कि आपकी जो स्पेस है वो बच जाती है, इसका टेम्परेचर जो है सोलर पैनल्स का वो कंट्रोल में रहती है। तो बहुत सारे एडवांटेज है, वो मैं नहीं जाऊँगा। आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ पर है? सोलर पावर प्लांट वो है सिंगापुर में, अभी हाल में लगा। ठीक है, हाँ, हाल में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, जो आपकी जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली कंपनी है, मोबाइल कंपनी, वो है, एक सेकेंड, इसको मैं पास रखता हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली कंपनी थी वो है सैमसंग। उसके बाद क्या थी? एप्पल। उसके बाद जियोमी। लेकिन जियोमी ने क्या किया, इसने जो एप्पल है इसको पीछे छोड़ के नंबर सेकंड पे आई है इन मेकिंग। सबसे ज़्यादा बनाती है कौन? सबसे ज़्यादा फ़ोन बनाती है सैमसंग। उसके बाद अब जियोमी आ गई। उसके बाद अब थर्ड नंबर पे अब एप्पल होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये अभी रिसेंटली ये चेंज हुआ है। कौन आगे नंबर सेकंड पे? वो है जियोमी। ठीक है, हाँ, देखो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने हाल में बैन किया है, प्रोडक्ट्स को बैन किया है कि हम नहीं, चाइना से कोई प्रोडक्ट हम नहीं इंपोर्ट करेंगे। वो कौन सी कंट्री है? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद रखना, चाइना की जो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जो चाइना बनाती है ना, चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। उसमें जो क्वालिटी ए होती है और बी है, ये जाती है अमेरिका और रशिया। सबसे ज़्यादा अमेरिका और रशिया। और थर्ड कैटेगरी जो होती है वो आती है जो एशिया के कंट्रीज़ हैं ना, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, हाँ, श्रीलंका, ये वहाँ जाती है। जितने भी हैं ये कंट्री वहाँ जाती है। ठीक है, वायर विल बी इंडियाज़ फर्स्ट पॉड टैक्सी रन। कहाँ पर इंडिया की पॉड टैक्सी रन करेगी? देखो, ये एक छोटा सा कैबन टाइप होता है, जैसे आपने गंडोला देखा होगा जो केबल उसके थ्रू रन करता है गुलमर्ग में, या कहीं भी देखा होगा। ठीक है, वैसे एक टैक्सी है जो रन करेगी। ठीक है, कहाँ पे? ये नोएडा पे रन करेगी और वहाँ से ये एयरपोर्ट तक जाएगी। 14 किलोमीटर इसका रेंज है, इसलिए कि ताकि जो भी रिलेबल सप्लाई होगी वो हम करेंगे। मीन्स कोई एमरजेंसी होगी उस वक्त, कोई भी ट्रैफिक जाम होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, उस वक्त ये यूज़ कीजिए। और हर वक्त यूज़ की जाएगी। मीन लोग उस वक्त ज़्यादा इसको प्रेफर करेंगे। कोई कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है, उस वक्त ज़्यादा इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये भी एक एक्स्ट्रा सोर्स बनाया है। Which country has exported apples to India for first time in 50 years? 50 साल में पहली बार एक कंट्री है जो एक्सपोर्ट कर रहा है एप्पल। इंडिया को भेज रहे हैं पहली बार 50 साल में, पहली बार। वो है यूनाइटेड किंगडम। आपने हाल में न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत बार कहा भी जाता है कि 50 साल में पहली बार इंपोर्ट किए जा रहे हैं डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ एप्पल। कहाँ पे? इंडिया पे। ठीक है, कौन कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक हो, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। देखो, पता होगा नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज़ ऑब्जर्व्ड, आज ही का दिन जो दिन है वो 18 जुलाई को मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये नेल्सन मंडेला कौन था भाई साहब? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सुना होगा कि इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने इसके ऊपर एक MCQ देखा था एक पेपर में, उसमें ये पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स हैव रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड। तो उसमें नेल्सन मंडेला का भी ऑप्शन था और इंडिया के 2-3 पर्सन रखे गए थे। तो ऑब्वियसली भारत रत्न इंडिया में दिया जाता है, तो आप लोग इंडिया के लोगों को फाइंड आउट करते। लेकिन नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी मिला है, नोबेल प्राइज़ भी मिला है, शान पाकिस्तान भी मिला है। ठीक है, गांधी पीस प्राइज़ भी मिला है। भाई साहब, ये ऐसा बंदा था जिसने 27 ईयर्स जेल में गुजारे हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से आके फिर उसने एक तहरीक लड़ी, फिर ये प्रेसिडेंट बना किसका? साउथ अफ्रीका। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर इसका काफ़ी रो रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हो। हाँ, RBI हैज़ रिसेंटली बैन्ड डैश फ्रॉम इशूइंग न्यू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। उन्होंने कहा कि RBI ने एक कंपनी को कहा कि आप ऐसे कार्ड को नहीं बना सकते हो। कब से? 22 जुलाई से। और वो कौन है? मास्टर कार्ड, क्योंकि इसने वायलेट किया था जो डाटा था, उसका जो प्रोटोकॉल था कस्टमर्स का, वो उसको वायलेट किया था, तभी RBI ने इसको बैन किया। सॉरी, क्या हुआ इसको? हाँ, तभी RBI ने इसको बैन किया था अभी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? वेरी गुड। RBI, ये इंपॉर्टेंट है, RBI ने रिसेंटली किस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बनाने वाली कंपनी को बैन किया? सर, वो है मास्टर कार्ड। ठीक है, सिंपल है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, यहाँ पर बात आती है, अब यहाँ बात करेंगे। क्या कह रहा है कि इंडिया CERD एंड डैश
इंकड, उन्होंने एक एमओयू साइन किया किसके लिए? टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी। देखो अभी हाल में इसराइल और इंडिया के दो कंपनियों ने लिंक किया। ये गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर सिक्योरिटी को चेक करते हैं, कोई थ्रेट ना हो, टू अवॉइड साइबर सिक्योरिटीज थ्रेट्स। उनको थ्रेट भी कभी कभी मिल जाती तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या? देखो एक था इंडिया सीआरटी, देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक है इंडिया सीआरटी। इंडिया सीआरटी क्या है? बेसिकली ये है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। आईएन मीन्स इंडिया। इंडिया का जो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है जो साइबर सिक्योरिटी को चेक करते हैं। लेकिन इसराइल में जो है वो है इसराइल नेशनल साइबर डिक्टोरेट। क्या है? डिक्टोरेट या डिक्टोरेट जो भी कहना चाहोगे, क्या है? इसराइल की जो क्या है, इसराइलीज INCD और इंडिया का CERT, इन्होंने क्या किया? अभी MOU साइन किया ताकि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को अवॉइड करेंगे। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। हाँ देखो अब हम बात करते हैं, हाँ अशोका रपोंडन। देखो ये अशोका है, ठीक है, ये एक लड़की है। रपोंडा अपॉइंट एज फर्स्ट वुमेन PM ऑफ गैबन। ये गैबन कौन है? ये एक कंट्री है अभी सेंट्रल अफ्रीका की एक कंट्री है जिसमें पहली बार अभी औरत को PM बनाया गया है। कौन है वो कंट्री? वो है गैबन। ठीक है, और कहाँ की कंट्री है? ये साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है जिसमें पहली बार वुमेन को एज अ PM बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट MCQs आपके लिए बनता है किस पे? करंट अफेयर्स पे। ठीक है, वेरी गुड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिवील्ड ए प्रपोजल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट? अभी एक स्टेट ने सेंट्रल को प्रपोजल भेजा कि भाई साहब हम ना वेस्ट, जो भी वेस्ट कचरा, जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। प्रपोजल भेजा है और करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे। और वो कितना करेंगे? 5 मेगावाट, बहुत ज़्यादा है। 5 × 10⁶ इतने वाट। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो 5, 1, 2, 3, 4, 5 इतने वाट इलेक्ट्रिसिटी हम किससे जनरेट करेंगे भाई साहब? वेस्ट से करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसने कहा? ये उत्तराखंड स्टेट ने कहा। अभी सेंट्रल को प्रपोजल भेजा है। अभी देखो CBSE ties up with which company to integrate आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम? इन्होंने CBSE ने अभी टाई अप किया एक कंपनी के साथ। उन्होंने कहा हम ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने सिलेबस में ऐड कर रहे हैं। वो कौन सी कंपनी? वो है IBM। कौन है? सुना होगा व्हाट इज IBM? इट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना? पता है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। ये तो पता होगा IBM की फुल फॉर्म, पता है ना आपको? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट ऐड किया अभी CBSE, लेकिन किसकी मदद से? IBM की मदद से करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अभी हाल में पता होगा अभी चेंज हुआ, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम चेंज होके जो रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी चेंज किया है। नेम ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन चेंज टू, क्या रखा गया अब इसका नाम? उसका नाम अब रखा गया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अभी इससे पहले जम्मू हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता था, लेकिन है वो अब क्या? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। हालांकि वो लद्दाख का भी था लेकिन उसमें नाम नहीं आता था, अब लद्दाख भी रखा गया उसके साथ। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इतना ही नहीं, हम क्या करेंगे इसके बाद जितने भी हमने डिस्कस किए हैं इन दिनों 2-4 दिनों में, जितने भी हमने करंट अफेयर्स, उनके ऊपर हम एक PDF बनाएंगे, एक PDF डिस्कस करेंगे, MCQs बनाएंगे, उन पर प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस करो, हम रिवाइज करेंगे, आप भी रिवाइज करो। ठीक है, हम मतलब यहाँ पर हम रिविजन कराएंगे स्टार्ट। ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके बाय। यहाँ से हटा देते हैं।